वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चुनाव में नए सिरे से तय होगा आरक्षण, योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब आरक्षण की प्रक्रिया नए सिरे से तय होगी। इस बाबत मंगलवार को मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 2021 के संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले लखनऊ में बीजेपी ने वार्डों को दी मजबूती, 93 मंत्री बनाए गए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी के वार्डों को मजबूती देना शुरू कर दिया। भाजपा महानगर इकाइयों ने नगर निगम के 110 में से 93 वार्डों में वार्ड मंत्रियों की सूची जारी कर दी है। जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक बेटी को मिलते इतने रुपए, जाने क्या है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। योगी सरकार ने एक बेहतरीन योजना चलाई है जिससे अब माता पिता को उनकी बेटी की पढ़ाई और भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई है, जो बेटियों को उच्च शिक्षा के साथ साथ रोजगार का मौका भी देती है ताकि बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अब यूपी के सभी जिलों उद्योग केंद्रों में मिलेंगी ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं, निवेश में होगी आसानी। प्रदेश के सभी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्रों पर अब ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी। सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम विभाग की योजनाओं का लाभ उद्यमियों और निवेशकों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ICICI बैंक के साथ MOU किया गया है। अब है खुशखबरी, अधूरी हाईटेक योजना के लिए योगी सरकार ने उठाया खास कदम, जल्द पूरा होगा घर का सपना। लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों में हाईटेक टाउनशिप योजना शुरू की गई। इस योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके संशोधित नीति को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा कराने के साथ मूल्यांकन की भी तैयारी, जल्द आएगा रिजल्ट। इस वर्ष समय से परीक्षा करा जल्द से जल्द रिजल्ट निकालने की योजना। 20 मार्च तक शिक्षकों के आवेदन करने होंगे अपलोड या संशोधित। कॉपी जांचने की जिम्मेदारी इस बार 70 वर्ष से कम आयु के शिक्षकों को दी जाएगी। उन्हें विद्यालय में आवेदन कर इसके लिए सूचित करना होगा। यूपी गेट पर किसानों ने निकाली तिरंगा यात्रा, कल पंचायत में आए कई खापों के चौधरी। मुजफ्फरनगर के सिसोली में होने वाली भाकियों की मासिक पंचायत बुधवार को यूपी गेट आंदोलन स्थल पर हुई। इसमें कई खाप के चौधरी और किसान शामिल हुए। पंचायत को लेकर मंगलवार को आंदोलन स्थल पर तैयारी की गई। पंचायत को सफल बनाने और ज्यादा से ज्यादा किसानों को जुटाने का आह्वान किया गया। शाम को किसानों ने आंदोलन स्थल पर तिरंगा यात्रा निकाली। यूपी बॉर्डर पर हो रही किसानों की पंचायत, मुजफ्फरनगर से पहुंचे भाकियों अध्यक्ष नरेश टिकैत। दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर पर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच यूपी गेट पर किसानों की महापंचायत जारी है, जिसमें किसान आंदोलन के मद्देनजर कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। पंचायत में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी पहुंचे। उसके साथ बड़ी संख्या में भाकियों कार्यकर्ता भी आए। कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन 30 तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का सुंदरीकरण 15 नवंबर तक। प्रदेश में चल रही तमाम बड़ी परियोजनाओं को योगी सरकार इस वर्ष पूरा करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। मुख्य सचिव RK तिवारी द्वारा की गई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन 30 नवंबर तो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर के विस्तारीकरण एवं सुंदरीकरण का पूरा काम 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। NCT बिल के विरोध में AAP का लखनऊ में प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, कार्यकर्ताओं पर जमकर भांजी लाठियां। केंद्र सरकार दिल्ली के लिए एक नया NCT बिल का प्रस्ताव लेकर आई है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। नई दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बुधवार को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे NCT बिल के कानून के विरोध में 1090 चौराहे पर प्रदर्शन किया। 10 दिन तक तापमान में रहेगा उतार चढ़ाव, छा सकते हैं बादल। शहर के मौसम का मिजाज अभी स्थिर नहीं है। सुबह शाम हल्की ठंड के साथ दिन में सूरज की तपिश भी सता रही है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल अगले 10 दिन तक तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हवा सामान्य से तेज चलेगी, जिसकी वजह से गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। सुबह और शाम के समय ठंडक बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अभी पश्चिमी विक्षोभ के आने का सिलसिला जारी रहेगा। 19 से 21 मार्च के बीच पहाड़ों पर वर्षा और बर्फबारी होगी। उनका असर मैदानी क्षेत्रों पर नजर आएगा।
नए सेशन में पिछले साल की ही फीस होगी लागू, ज्यादा पैसा नहीं ले सकेंगे पब्लिक स्कूल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में निजी स्कूल की फीस को लेकर मनमानी नहीं चलेगी। नोएडा के पब्लिक स्कूल नए सेशन में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इस संबंध में नोएडा जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया, जिसमें 2021-2022 सेशन में सभी निजी स्कूल में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से आदेश में सभी निजी स्कूल से पुराने फीस सर्कुलर को ही लागू करने के लिए कहा गया। जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर यह फैसला लिया है। मायावती ने कोरोना पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक का किया स्वागत, गरीबों को मुफ्त वैक्सीन देने की अपील। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कोरोना वायरस के दोबारा बढ़ने के खतरे के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने के कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि फिर दोहराया कि केंद्र और राज्य सरकार गरीबों और मध्य वर्गीय परिवारों को कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था मुफ्त में कराएं। वाहनों में कागज की आरसी की जगह जल्द मिलेंगे स्मार्ट आरसी। आरटीओ विभाग ने शुरू की कवायद। अब लोगों को वाहनों में मिलने वाली कागज की आरसी से जल्द निजात मिल जाएगी। कागज की आरसी को लेकर वाहन स्वामियों को होने वाली समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए परिवहन विभाग में कवायद शुरू हो गई है। लोगों की सुविधा के लिए अब कागज की जगह प्लास्टिक की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाई जाएगी, जिसकी कवायद चल रही। इसे वाहन स्वामी सुविधा अनुसार कहीं भी साथ रख सकते हैं, यहाँ तक कि उससे पर्स में भी रखा जा सकेगा। ड्राइविंग लाइसेंस की तरह स्मार्ट आरसी को लेकर मुख्यालय में बैठक भी हो चुकी है। जल्द ही इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। पीएम मोदी ने यूपी को लेकर कई बड़ी बात दिए यह निर्देश। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक की। इसमें सीएम योगी असम दौरे के कारण शामिल नहीं हो पाए। उनके स्थान पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने प्रदेश के कोरोना के हालातों पर पीएम मोदी से चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ केरल, छत्तीसगढ़ में रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, जो चिंता का विषय। अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। अगर इन्हें नहीं रोका तो गांव में मामले बढ़ सकते और फिर कोरोना को रोक पाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को फिर से गंभीरता से लेने जरूरत होगी। टेस्टिंग को बढ़ाना होगा और RT-PCR टेस्ट की संख्या का 70% से ऊपर ले जाना होगा। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार के जन विरोधी साजिशों को किया भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर कहा कि बैंकों की 2 दिन की हड़ताल ऐतिहासिक है, क्योंकि इसने भाजपा सरकार के जन विरोधी साजिशों का भंडाफोड़ कर दिया। बैंक कर्मी निजीकरण के खतरों से अच्छी तरह से वाकिफ है, क्योंकि उन्हें अपने साथ बैंकों में जमा जनता के पैसे की चिंता। जो कल डूबे तो भाजपा कह देगी बैंकों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। योगी कैबिनेट की मंजूरी, अब 7,000 करोड़ तक लोन ले सकेगी बिजली कंपनियां। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और विद्युत वितरण निगम अब 7,000 करोड़ रुपए का अधिकतम लोन ले सकेगी। योगी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने अतिरिक्त विशेष दीर्घकालीन ट्रांजिशन फंड की अधिकतम धनराशि 7,000 करोड़ रुपए तक की है। यह राशि PFC और बैंक के पावर कॉर्पोरेशन और विद्युत वितरण निगमों द्वारा प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के दाम भी बढ़े, जाने आज का भाव। चमकीली धातु सोने और चांदी के दामों में एक बार तेजी के बाद फिर से गिरावट का दौर शुरू हो गया। बुधवार को सोने के दाम में 80 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी में 770 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। गत मंगलवार को सोने के दाम में 150 रुपए की तेजी आई थी और यह 45,960 रुपए पर पहुंच गया था। इससे पहले सोने के दाम में 10 मार्च को तेजी आई थी, जब यह सुनहरी धातु 650 रुपए की तेजी के साथ खुली थी, लेकिन उसके बाद इसमें 150 रुपए की तेजी और कमी आ रही है। मेरिट की बात करें तो इस सप्ताह के पहले दिन सोने में तेजी हुई, लेकिन दूसरे दिन ही सोने का रेट गिर गया, जबकि चांदी में उछाल दर्ज हुई थी। सोमवार की तुलना में मंगलवार को सोने का दाम 150 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गया था, मगर चांदी के मूल्य में 840 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हुई। यूपी के बेरोजगारों की अब बदलेगी किस्मत, योगी सरकार छोटे शहरों में भी खोलेंगे CLC, इन ट्रेड में मिलेगा रोजगार। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत अब छोटे शहरों में भी शहरी आजीविका केंद्र खोलने की तैयारी है। यह केंद्र 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में खोले जाएंगे। इससे छोटे शहरों में भी गरीबों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अभी तक सिर्फ नगर निगम वाले 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ही CLC खोलने की व्यवस्था थी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के 17 नगर निगम वाले शहरों के अलावा उन शहरों में रहने वाले कामगारों को भी रोजी रोटी से जोड़ने का काम होगा, जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक है। बुजुर्गों को मिलेगा काम, सरकार जल्द शुरू करेगी योजना। केंद्र सरकार देश के बुजुर्गों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए जल्द ही उन्हें काम देने की योजना शुरू करने जा रही है। इन महीने आएगी गोधन और NYAY योजना की आखिरी किस्त।
प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार गोधन योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त का भुगतान इस महीने की आखिरी तक कर देगी। इस बात की जानकारी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 2019-2020 के धान खरीदी की राशि का भुगतान महीने के आखिरी में करेगी। किस्त का भुगतान सभी किसानों को दिया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह कर्ज RBI से 8 साल के प्रतिभूतियों की नीलामी करके ली गई है। वहीं इस दौरान उन्होंने किस्त के भुगतान पर भाजपा द्वारा अरंगा लगाने जाने का भी आरोप लगाया है। मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा। मोदी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि रुके हुए डियरनेस अलाउंस का फायदा 1 जुलाई से मिलने लगेगा। इसके साथ ही DA का रुका हुआ एरियर भी जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर अब ये बिल्कुल साफ हो गया कि जुलाई से सेंट्रल स्टाफ को सैलरी एंड पेंशनर्स को पेंशन बढ़कर मिलने लगी। कोरोना के चलते पिछले साल डियरनेस अलाउंस की दोनों किस्तें जारी नहीं की गई थी। इस बार भी अभी तक DA में कितनी बढ़ोतरी होगी इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब हवाई टिकट कटाने पे एयरलाइंस भेजेगी नियमों की लिस्ट, पालन नहीं करने पर फ्लाइट से उतारे जाएंगे। कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए DGCA ने हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए पिछले दिनों नया नियम जारी किया था। अब एयर टिकट कटाने पर एयरलाइंस की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल को लेकर ई-कॉपी जारी की जाएगी। यात्रियों के लिए इस नियम को मानना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो वे परेशानी में आ सकते हैं। नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में अपडेट कराएं अपना आधार कार्ड। यहां पर जाने क्या है तरीका। नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं। इसके साथ नए आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट भी करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस लगातार अपने काम को सुधारने की दिशा में काम कर रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जा सके। इंडिया पोस्ट की तरफ से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है कि अब अपने नज़दीकी डाकघर में जाकर आधार कार्ड का नामांकन करा सकते हैं। या आपको आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना है तो इसके लिए हर राज्य में कहां पर यह सुविधा उपलब्ध है उनकी पूरी लिस्ट शेयर की गई है। ऐसे में कहा आधार कार्ड से नहीं जुड़े होने के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने का मामला बेहद गंभीर। सुप्रीम कोर्ट ने देश में करीब 3 करोड़ राशन कार्ड निरस्त किए जाने का गंभीर मामला बताया गया। कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों से जवाब मांगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर कहा गया है कि आधार कार्ड से जुड़े नहीं होने के कारण करीब 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।